आज़ादी तो पहला दा पूरा पंजाब सी उस दी आर्थिकता दे विच एक बहुत वड्डी जिहड़ी है इन्हां ने तरक्की कीती सी इस पुल दे बनन दे नाल। अंगूर दा, ड्राई फ्रूट दा, चमड़े दा, इस तो इलावा कि हीरे तक दा जिहड़ा वपार है वो इस पुल दे राहीं होया करदा सी। तो 1971 की लड़ाई तो बाद जिहड़ा ये वपार का जिहड़ा केंद्र है इस रस्ते दे राहीं पूरी तरह जिहड़ा है वो बंद हो गया। ये उस समय के हिंद की शान थी, तो इसको लेकर के लोगों में बहुत ही आकर्षण, प्रतिष्ठा और सुरक्षा का भावना रहती थी। जिहड़ी अज तुसीं ये खंडरनुमा इमारत देख रहे हो इस दा इतिहास जिहड़ा है बहुत सुनहरी इतिहास है। ये जिस स्थान के उपर आप खड़े हाँ ये केसरे हिंद गेट का जिहड़ा हैगा वो एंट्रेंस पॉइंट है। इस केसरे हिंद जिहड़ा गेट है 1885 दे विच इस दा निर्माण शुरू होया सी और 1887 दे विच जिहड़ा ये कैसरे हिंद गेट जिहड़ा वो बन के पुल जिहड़ा बन के तैयार होया सी। इस पुल की जिहड़ी खासीयत है ये जिस आप एंट्रेंस पॉइंट ते खड़े हाँ इत्थों जिहड़ी है डबल पुल सी। ये नीचे 15 फुट चौड़ा रास्ता सी जिस दे विचों ट्रेन गुजरती सी और इस दे उपर वाली साइड तो 18 फुट चौड़ा जिहड़ा रास्ता है उस तो सड़की आवाजाही चलती सी। ये गेट जिहड़ा सारा दिन जिहड़ा वो सड़की आवाजाही लई और रेल आवाजाही दे लई जिहड़ा वो खुल्लिया रहिंदा सी। ये सतलुज दरिया दे इधर वाली साइड ते हुसैनी वाला और दूसरी साइड ते गंडा सिंह जिहड़ा हैगा वो पिंड दे विच ये रास्ता जिहड़ा है वो कवर करती सी और ये फिरोजपुर और कसूर दे विच जिहड़ा आवाजाही सड़की आवाजाही चलती सी। और इस पुल की जिहड़ी है शान है जिस नूं देखण दे लई दूर दराडे तो लोग जिहड़े है वो इस पुल नूं देखण दे लई आंदे सी और बड़ा ही जिहड़ा इस दा मनमोहक नज़ारा जिहड़ा सतलुज दरिया दे उपर इस बने दृश्य जिहड़ा है वो पेश करदा सी। और इस पुल दे बनन नाल पूरे पंजाब जिहड़ा कि साडी आज़ादी तो पहला दा पूरा पंजाब सी उस दी आर्थिकता दे विच एक बहुत वड्डी जिहड़ी है इन्हां ने तरक्की कीती सी इस पुल दे बनन दे नाल। इस पुल दे राहीं अफगानिस्तान तो लैके उत्तर भारत के पूरे इलाके दे विच जिहड़ा वपार जिहड़ा है वो होया करदा सी। इस दे विच सब तो वध जिहड़ा वपार है अंगूर दा, ड्राई फ्रूट दा, चमड़े दा, इस तो इलावा कि हीरे तक का जिहड़ा वपार है वो इस पुल दे राहीं होया करदा सी। इस पुल दे बनन दे नाल पंजाब दे वपार नूं एक बहुत वड्डी तरक्की मिली सी। इकल्ली पूरे उत्तर भारत ही नहीं खास तौर पर जिहड़ा फिरोजपुर है और कसूर का जिहड़ा एरिया है इस इलाके की आर्थिक खुशहाली दे विच इस पुल ने एक बहुत वड्डा योगदान पाया सी। 1887 दे विच जदों इस पुल का निर्माण होया तो एक बहुत वड्डी सैरगाह के तौर पर भी जिहड़ा ये इलाका जिहड़ा सतलुज के आले दुआले दा वो भी जिहड़ा प्रसिद्ध होया सी। लोग विशेष तौर पर इस पुल नूं और इस इलाके की जिहड़ी हरियाली है, सुंदरता है, कुदरती सुहप्पन है उस नूं देखण आंदे सी। लेकिन समय की यही जी रफ्तार पकड़ी, देश का बंटवारा होया। देश के बंटवारे तो बाद ये हुसैनी वाला स्टेशन जिस दे विच कि इत्थे एक बहुत वड्डी इरीगेशन विभाग की वर्कशॉप सी जिस दे विच 600 तो वध कर्मचारी काम करते सी। वो कसूर वाली साइड तो, लाहौर तो, इधर वाली साइड तो, पंजाब तो जिहड़ा हैगा फरीदकोट, फिरोजपुर तो इस स्टेशन ते आंदे सी। इस स्टेशन ते पूरी रौनक रहिंदी सी। लेकिन आज़ादी के बाद इस इलाके की जिहड़ी आर्थिकता है उस नूं बहुत वड्डी ढाह लगी जदों साडा जिहड़ा आवाजाही का रास्ता जिहड़ा हैगा वो इस पुल दे राहीं बंद हो गया। अज ये इतिहासक इमारत पूरी तरीके दे नाल जिहड़ी आ वो खंडरनुमा बन चुकी है। जे असी इस इलाके नूं इस स्थान नूं एक सैरगाह वजों इस नूं विकसित करिए तो एक बहुत वधिया जिहड़ा एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है। उत्थे साडे इतिहास दे नाल भी जिहड़े हैगे ने वो नौजवान पीढ़ी जुड़ सकती है। दूसरी गल एक होर जिहड़ी इस इतिहासक स्थान के बारे दे विच आम लोगों के गलतफहमी पाई जाती है कि शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की स्मारक के नज़दीक जिहड़ी बिल्कुल इस तरह की जिहड़ी इमारत है वो इस पुल का एंड पॉइंट सी। उस थां ते जाके पुल समाप्त होया करता सी और शाम नूं जिहड़ा ये पुल जिहड़ा है रात पैन ते इस पुल के दोनों पासे जो बहुत वड्डा गेट सी वो बंद कर दिता जाता सी सुरक्षा पर पक्षों।
ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡਵਰਕਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ शुरुआत हो सकती है। हुसैनी वाला बॉर्डर पर जो ब्रिज जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको केसरे हिंद के नाम से जाना जाता है। केसरे हिंद जो हिंद की महानता को दर्शाता है, ऐसा ब्रिज उसको माना गया है, क्योंकि इसको जब अंग्रेज़ इस देश में राज कर रहे थे तब 1887 में इसको बनाकर तैयार किया गया और इससे फ़िरोज़पुर से लाहौर की सीधी कनेक्टिविटी हुई, क्योंकि इसके बीच में एक ही दरिया था, मुख्य दरिया वो था सतलुज, और उस दरिया को पहले लोग बोट के माध्यम से पार किया करते थे और उससे बहुत असुविधा होती थी। जब ये केसरे हिंद ब्रिज बन करके तैयार हो गया तो और रेल मार्ग का परिवहन चालू हुआ तो सारी चारों तरफ औद्योगिक गतिविधियों में भी बढ़ावा मिला और इसके साथ ही साथ यात्री गाड़ियों का भी संचालन इस ब्रिज के माध्यम से शुरू किया गया। जो हमारी सबसे हिस्टोरिकल फेमस ट्रेन है फ्रंटियर मेल, मैं आपको बताऊं कि ये सबसे पहले फिरोजपुर से होकर के चली थी और इसी ब्रिज से होकर के चली थी। ये तो बाद में इसका रास्ता अमृतसर से कर दिया गया। तो फिरोजपुर शहर के लिए और इस बॉर्डर के लिए इस ब्रिज, जिसको केसरे हिंद ब्रिज कहते हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा
विशेषता रही है, आकर्षण का केंद्र बनी है। और आज जैसा आपने कहा, आज भी कोई जाए तो उसके पिलर, उसकी मीनार, उसके वॉच टावर्स सारे के सारे वो अपनी शानदार प्रतिभा के साथ, आकर्षण के साथ आज भी वहीं खड़े हैं। पंजाब मेल भी गाड़ी चलती थी यहाँ से? हाँ, पंजाब मेल गाड़ी भी चलती थी, जैसा मैं बताया फ्रंटियर मेल। पंजाब मेल भी यहाँ पे बॉम्बे से लाहौर के बीच में पंजाब मेल 1912 में शुरू की गई थी। तो ये ब्रिज चूँकि आपका 1887 में बन के तैयार हुआ था और 1932 में ये बंद हुआ, तो जो 12 से 32 तक का जो समय था उसमें इसी केसरे हिंद ब्रिज से पंजाब मेल 20 साल तक चली है। तो कैसे देखते हैं सर, अगर आज भी ये पुल बने हुए हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस का बन सकते हैं, एक अच्छी चीज़ बन सकती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। यदि आप कभी जाएं उस स्थान पे तो एक बहुत ही मनोरम मनोहारी स्थल है। और यदि आप इसके फिरोजपुर साइड से जाएं केसर हिंद ब्रिज के ऊपर और उसकी जो सड़क वाला मार्ग है वहाँ से देखें तो बिल्कुल एक लाइन में आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और उस स्ट्रक्चर में मेरे हिसाब से आज भी इतनी ताकत है कि यदि उसमें हम एक ग्लास ब्रिज बनाना चाहें और एक ग्लास ब्रिज बना दें तो लोग पेडेस्ट्रियन जो हैं पैदल अपने आप इस कोने से उस कोने पे दरिया पार करके जा सकते हैं। और उससे जो भगत सिंह की शहीद स्थली बनाई गई है उसको केसरे हिंद के साथ जोड़ करके अगर दे दिया जाए और जो वहाँ पर हमारा सतलुज दरिया के ऊपर रिवर फ्रंट है उसको डेवलप कर दिया जाए तो एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। सर वहाँ पे हुसैनी वाला स्टेशन भी बना हुआ है जो अभी रेलवे ने वहाँ पे बनाया था, तो एक पहले भी हुसैनी वाला स्टेशन था, वो बंद हो गया था उस वक्त। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1932 में जब ये बैराज बन के तैयार हुआ तो उस ट्रैक को आधा 1 किलोमीटर इस साइड बैराज के ऊपर से लेके जाया गया। तो ये जो हुसैनी वाला स्टेशन होता था पहले केसरे हिंद ब्रिज की ओरिजिनल अलाइनमेंट के तुरंत बाद ही स्थित था। अब चूंकि आधा 1 किलोमीटर उसका अलाइनमेंट शिफ्ट हुआ तो उस स्टेशन को भी उसी हिसाब से बैराज के सामने ही शिफ्ट कर दिया गया। तो वॉच टावर थे, ये कैसे काम करते थे जब यहाँ से गाड़ी जाती थी? जैसा कि मैंने बताया कि ये उस समय के हिंद की शान थी, तो इसको लेकर के लोगों में बहुत ही आकर्षण, प्रतिष्ठा और सुरक्षा का भावना रहती थी। तो इसको सुरक्षा की दृष्टि से जो मीनार लगाई गई थी, जो वॉच टावर आप कह रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखा जाता था कि कोई आदमी इस हमारे महत्वपूर्ण पुल को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए इसके रात में जब हो जाती थी तो कोई भी परिवहन नहीं होता था, आवागमन नहीं होता था, सिर्फ दिन के समय से ही रेलगाड़ियां गुजरती थीं। और रात के समय चूँकि कोई आवागमन नहीं होना है, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसके दोनों तरफ लोहे के बड़े बड़े गेट लगाए गए और दोनों तरफ सुरक्षा के लिए लोगों की व्यवस्था की गई। और इन गेटों को बंद करके इसकी ताली स्टेशन मास्टर हुसैनी वाला को दे दी जाती थी, सो दैट कि स्टेशन मास्टर हुसैनी वाला जब आता है तब वो अपने दरवाजे को खोलता है और उसके बाद ही वो गाड़ियों की लाइन क्लियर दे करके गाड़ियों को आर पार कराएगा। अन्यथा इसकी पूरी अधिकार, इसका पूरा संचालन का जो है कार्यभार स्टेशन मास्टर हुसैनी वाला के पास था। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।